हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी वर्मा। शिवानी की वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, बुद्धि का चमत्कार। एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा और एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। जाहिर है कि दोनों को दरबार में हाजिर होना पड़ा। राजा को जब उनके झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था, और बोला, जितना धन तुम्हें चाहिए वह खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध कर दिखाओ कि व्यापार से धन प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरे की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार की जरूरत नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ न देकर बिना वेतन अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का काम सौंप दिया गया। दोनों मंत्रियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात प्रत्यक्ष कर दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। जिस मंत्री को खजाने से बहुत सा धन मिला था, उसने सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहने लगा, जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसा बनाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़े की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त था। मंत्री को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वे मन ही मन डर गए, ना जाने मंत्री क्यों घोड़े की लीद सूंघ रहे हैं। एक दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा, महाराज, आप घोड़े की लीद क्यों सूंघते हैं? मंत्री गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़ों के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, मंत्री ने यह बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक खासी रकम मंत्री के हाथ देते हुए प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। कुछ ही दिन के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रखे। मंत्री का यह कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने में लगा दिया। अब मंत्री जी सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बैठने लगे, जैसे सचमुच लहरों को गिन रहे हों। एक दिन जहाजों के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठे देख लिया और मंत्री के पास आया और वहां बैठने का कारण पूछा। मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती। यह समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाजों के आने जाने से लहरें टूट जाती हैं और राज्य की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया, कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी मालाओं से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि महाराज से इस बात का जिक्र ना करें। मंत्री ही मन प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने बहुत सा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह फिट करना चाहिए जहां थोड़ी भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो
रोज ही मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुंचे जहां नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा आसमान में आंखें गड़ाए मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज, इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोले, आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाइए कि ऐसा नहीं करे। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। हवेलियां गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वह हमसे ले, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूंगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे लाकर राजा के सामने पटक दिया। मंत्री की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गई। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है। बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना लिया। धन्यवाद।